आइए बच्चों, क्लास 12th के अलजेब्रा ऑफ वेक्टर टॉपिक्स, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स टॉपिक पर चल रहे अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में अलजेब्रा ऑफ वेक्टर टॉपिक पर हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस एंड दैट हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ 9 यूनिट। ओके, सो हमें एक वेक्टर निकालना है जिसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन में होनी चाहिए, या इसकी डायरेक्शन और जो वेक्टर चाहिए वो सेम होना चाहिए इसकी डायरेक्शन के, और जो वेक्टर आपको पता करना है उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 9। तो आपको पता होना चाहिए कोई जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो बनती है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन से। किससे बनती है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन से। यहां पर mg मैग्नीट्यूड है। ठीक है, सो कोई भी वेक्टर अगर हमें बनाना होता तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है उस रिक्वायर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उस रिक्वायर्ड वेक्टर की डायरेक्शन। तो हमें यहां इसका मैग्नीट्यूड चाहिए और इसकी डायरेक्शन चाहिए। तो यहां पर मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, ये देखिए साफ साफ दिया गया, मैग्नीट्यूड हो गया 9 इंटू, अब क्या बचा रह गया, डायरेक्शन। ठीक है, सो क्या कह रहा है, डायरेक्शन इसकी इस वेक्टर की डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो अब हम इस वेक्टर की डायरेक्शन निकालेंगे। तो जब इस वेक्टर की डायरेक्शन हमें पता करना होगा, इस वेक्टर का क्या पता करना होगा, डायरेक्शन, तो ये फॉर्मूला जो आपने लिखा है, वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इसकी डायरेक्शन। अब हमें क्या चाहिए, इसकी डायरेक्शन। तो यहां पर हमें इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, तब जाकर के इसकी डायरेक्शन पता चलेगी, और इसकी डायरेक्शन ये जो रिक्वायर्ड वेक्टर है इसकी डायरेक्शन में रख दी जाएगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले गिवन वेक्टर को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ए वेक्टर। तो हमें चाहिए i माइनस का 2j प्लस का 2k। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्शन निकालते हैं यूनिट वेक्टर से। आपको पता है किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर को जो है उसके मैग्नीट्यूड से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड। ठीक है, तो आइए इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यानी ए वेक्टर का मॉड। क्या निकालेंगे, ए वेक्टर का मॉड। और ए वेक्टर का मॉड कैसे निकाला जाता है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम करके, स्क्वायर रूट निकाल करके। यहाँ आई का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ जे का कोफिशिएंट कितना है, -2, तो -2 का स्क्वायर। और के का कोफिशिएंट है 2, तो 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8 + 1 9। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगा ए मॉड। तो अब हमें इसकी चाहिए यूनिट वेक्टर। क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो ए कैप बराबर वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। तो यहां पर ए वेक्टर क्या है बताइए, ए वेक्टर है i माइनस का 2j प्लस का 2k, और डिवाइड कराएंगे मॉड ऑफ ए से, जो कि कितना आया, 3। तो ये मिल गया हमें ए कैप। क्या मिल गया, ए कैप। या ये कह सकते हैं कि ये जो हमें मिला है ये इस वेक्टर की क्या मिल गई है, डायरेक्शन। क्या मिल गई है, डायरेक्शन। अब इसकी डायरेक्शन रिक्वायर्ड वेक्टर में रख दी जाएगी, तो यहां पर रख देंगे, ये ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या बनेगा, रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स डायरेक्शन, और डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के बराबर होती है, तो यहां पर इस वैल्यू को रखेंगे। तो ये बनेगा i माइनस का 2j प्लस का 2k एंड दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 3। सो 3 से डिवाइड कराएंगे, 3 3 जा 9, i माइनस का 2j प्लस का 2k, ये हो जाएगा j। 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या बनेगा, 3i माइनस 3 2 जा 6j प्लस 3 2 जा 6 ऑफ k। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड वेक्टर। ये आपका क्या आ गया, रिक्वायर्ड वेक्टर। आई होप ये वीडियो आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो अगर इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा समझने को और सीखने को मिला है तो कोशिश किया करिए इन वीडियोस को लाइक करने की, और अगर आप चाहते हैं आपके फ्रेंड्स की, आपके भाई बहनों की मदद हो सके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो अपनी अच्छी तैयारी कर सके, तो इस वीडियो के लिंक को या इस चैनल के लिंक को उन तक जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।